गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, जैसा कि आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में प्रोजेक्ट वर्क दिया गया होगा, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, परियोजना। तो देखिए, जैसे आप कोई भी परियोजना तैयार करते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आपके विद्यालय का नाम, ABC मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका स्कूल है। फिर सत्र, कौन सा सत्र है, यानी कि सेशन 2022-23 का सेशन है, हिंदी परियोजना। अच्छा, फिर प्रोजेक्ट में क्या है कि अलग अलग माध्यमों से आपको लेखन कार्य दिया गया होगा, कि जैसे समाचार पत्र से समाचार देख करके लिखना, या फिर कुछ और, भाई रेडियो का आविष्कार किसने किया, इसके माध्यम में जल ही जीवन है, इस पर आपको परियोजना तैयार करनी है, या पर्यावरण बचाओ, इस पर आपको परियोजना तैयार करनी है। तो आप पहले क्या करेंगे? सबसे पहला पेज आप इस तरीके से तैयार करेंगे। फिर प्राप्तकर्ता है, यानी कि जो भी आपका हिंदी का अध्यापक है या जो अध्यापिका है, उसका नाम लिखेंगे। प्राप्तकर्ता यानी कि आप जिसको सबमिट कर रहे हैं। फिर भेंटकर्ता, यानी कि सबमिट करने वाला कौन है, आप अपना नाम, कक्षा, सेशन, रो नंबर, अनुक्रमांक, जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये तो आपका क्या रहेगा? पहला पेज रहेगा। उसके बाद परियोजना में आप क्या बनाएंगे? विषय सूची, जिसको कि इंडेक्स कहा जाता है, कि आपने पहले पेज पर क्या किया है। आभार अभिव्यक्ति सबसे पहले की जाती है, फिर प्रमाण पत्र, फिर सत्यापन, फिर परिचय, फिर जो भी आपके टॉपिक है उनको डालेंगे। तो सबसे पहले विषय सूची के में कौन सा आएगा? आभार अभिव्यक्ति, प्रमाण पत्र, सत्यापन, परिचय। फिर जो भी आपको टॉपिक दिए गए हैं उनका वर्णन होगा। देखिए, आभार अभिव्यक्ति में क्या किया जाता है कि मैं अपनी हिंदी अध्यापिका डैश, जो भी आपकी अध्यापिका है, उनका सहृदय धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना शिक्षाप्रद परियोजना बनाने का यह अवसर प्रदान किया। इस परियोजना से मुझे लेखन के अलग अलग माध्यमों के बारे में बहुत कुछ सीखने व जानने का मौका मिला। मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी सहायता के बिना यह परियोजना बनाना सफल नहीं हो पाता। मैं भविष्य में भी ऐसी ही शिक्षाप्रद परियोजना बनाने की आशा करती हूँ। फिर नीचे आप अपना आभार व्यक्त करने वाला विद्यार्थी अपना नाम लिख दे। उसके बाद देखो, कहा कि इसमें विषय सूची में प्रमाण पत्र, प्रमाण देंगे आप। इस पत्र में यह प्रमाणित किया जाता है कि आपका जो भी नाम है, कक्षा 12वीं की या 10वीं की जो भी आपकी कक्षा है, छात्रा अपनी हिंदी का परियोजना बड़ी ही अच्छे ढंग से अपने ग्रीष्म अवकाश में पूरा कर रही हैं। परियोजना का विषय था अलग अलग माध्यमों के लिए लेखन कार्य, अलग अलग माध्यमों से कैसे करें, जिस पर उसने सफलतापूर्वक परियोजना बनाया है। इस परियोजना में जो भी आपका नाम है ने बहुत रचनात्मक दृश्य लेख करा है, जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। आप अपना नाम, फिर यहाँ अपने अध्यापक के हस्ताक्षर का कॉलम डाल करके छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद है सत्यापन। सत्यापन यानी कि इस पत्र में यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुसुईया कक्षा 12वीं की छात्रा अपना हिंदी का परियोजना बड़ी ही अच्छे ढंग से अपने ग्रीष्म अवकाश में पूरा कर रही है। परियोजना का विषय था अलग अलग माध्यमों के लिए लेखन कार्य कैसे करें, जिस पर उसने सफलतापूर्वक परियोजना बनाया। इस परियोजना में अपना नाम ने बहुत रचनात्मक दृश्य लेख करा है, जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। सत्यापन के बाद क्या बताया था? परिचय। तो आप अपना परिचय देंगे कि आप कौन सी वो हैं और किस तरीके से, ठीक है। तो आप इसकी वो पिक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह। फिर जैसे आपके टॉपिक दे रखा है, मान लिया प्रिंट माध्यम दे रखा है, तो प्रिंट माध्यम पर आपको इस तरीके से लिखना है। बोलो तो बना। फिर देखो, जैसे प्रिंट माध्यम के उदाहरण दे दिए हैं कि प्रिंट माध्यम किस तरीके से वो होता है। फिर जैसे रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से, तो ये आप जो भी आपको टॉपिक दे रखा है उस
टॉपिक पे आप इस तरीके से परियोजना तैयार करेंगे। फिर अलग अलग पिरामिड, भाई क्या है, उल्टा पिरामिड, जो भी आपको टॉपिक है उसमें आप इसके वो करेंगे। ठीक है, जैसे टेलीविज़न दिया है तो टेलीविज़न। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से परियोजना तैयार करेंगे। फिर अपने ये सारे सीरियल वाइज, जैसे कि आपको बताया है, अपना फाइल वगैरह में लगा करके अपनी अध्यापिका को सबमिट करें।